अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैंने आपको मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के पोस्टुलेट्स और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की शेप्स इससे पिछले लेक्चर में बताई थी। इससे पहले कि हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी अप्लाई करके मॉलिक्यूल्स को एक्सप्लेन करें, सिंपल डायटोमिक मॉलिक्यूल्स को, हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की रिलेटिव एनर्जीज जो हैं वो और उनके डायग्राम को डिस्कस करते हैं। अच्छा, अगर हम लोगों के पास होमोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल्स हों, होमोन्यूक्लियर क्या होते हैं? ऐसे डायटोमिक मॉलिक्यूल्स जो दो सिमिलर एटम से मिलके बने हों, जैसे कि फ्लोरीन F2 का मॉलिक्यूल, ऑक्सीजन O2 का, नाइट्रोजन N2, तो ऐसे तमाम मॉलिक्यूल्स जो कि होमोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल्स हैं और उनके अंदर 2s और 2p एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में ओवरलैप कर रहे हों, तो उनकी जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स की रिलेटिव एनर्जीज हैं उनकी हम डिटेल देखेंगे। अभी इससे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स जो है ना वो एफएससी के सिलेबस का पार्ट नहीं है। सिंपली आपने एफएससी लेवल पर क्या करना है, होमोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल्स देखने हैं जिनमें 2s और 2 एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में ओवरलैप कर रहे हों। ऐसे मॉलिक्यूल्स के अंदर जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स फॉर्म होंगे उनकी जो रिलेटिव एनर्जीज हैं उनको हमने एनर्जी लेवल डायग्राम की सूरत में डिस्कस करना है। अब ये जो एनर्जीज है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स की, वो किसने टेक्निक से डिटर्मिन होती हैं? वो है स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक, एक एक्सपेरिमेंटल टेक्निक है जिसके ज़रिए हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स की एनर्जीज और उनकी एनर्जी लेवल डायग्राम्स को स्टडी कर सकते हैं। अच्छा, अब मैं आपको दो तरह की एनर्जी लेवल डायग्राम्स बताऊंगी, एक हैवियर मॉलिक्यूल्स के ऊपर और एक लाइटर मॉलिक्यूल्स। हैवियर मॉलिक्यूल्स कौन से होते हैं? जिनमें जो ऐसे एटम से मिल के बने हुए जिनमें एटॉमिक नंबर 8 या 8 से ज़्यादा हो, जैसे कि ऑक्सीजन है, फ्लोरीन है, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है, ये होमोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल है, ये भी होमोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल है। इसमें भी 2s और 2p एटॉमिक ऑर्बिटल्स ओवरलैप करते हैं, इसमें भी 2s और 2p एटॉमिक ऑर्बिटल्स ओवरलैप करते हैं। दूसरी एनर्जी लेवल डायग्राम जिसमें रिलेटिव एनर्जीज ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स डिटरमिन की हैं स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक ने, ये एनर्जी लेवल डायग्राम 8 एटॉमिक नंबर से कम वाले एलिमेंट्स के ऊपर अप्लाई होती है। लाइटर मॉलिक्यूल्स इन्हें बोला जाता है, जैसे नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 है। ये डायटोमिक मॉलिक्यूल होमोन्यूक्लियर फॉर्म करता है, N2, बोरोन B2 और लिथियम L2। हम ये तमाम मॉलिक्यूल्स जो है इन एनर्जी लेवल डायग्राम्स के ज़रिए एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो सबसे पहले आज हमने हैवियर मॉलिक्यूल्स की एनर्जी लेवल डायग्राम स्टडी करनी है, फिर लाइटर की, और इनको आपस में कंपेयर करके देखना है क्या डिफरेंस है। जो हैवियर मॉलिक्यूल्स हैं, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, इसमें 1s के साथ डेफिनेटली ओवरलैप करेगा, तो सिग्मा 1s तो सिग्मा स्टार 1s बन जाएगा। 2s से ओवरलैप करेगा तो क्या होगा, एक एटम का 2s दूसरे एटम के 2s एटॉमिक ऑर्बिटल से ओवरलैप करेगा, तो दोनों ओवरलैप के बाद अपनी आइडेंटिटी लूज़ कर देंगे। अब देखिए, इससे पहले मैंने आपको शेप्स बताई थी ड्रॉ करवा के, अब हमें शेप्स की ज़रूरत नहीं है यहाँ पर। एस की जो शेप्स मैंने आपको बताया, अब सिर्फ एनर्जी लेवल डायग्राम है जो सिर्फ बताएगी कि क्या क्या फॉर्म हो रहा है। 2s और 2s के ओवरलैप से सिग्मा 2s बनेगा, सिग्मा स्टार 2s। हालांकि इससे पहले मैं बता चुकी हूँ कि एस ऑर्बिटल जब ओवरलैप करते हैं तो उनकी शेप्स कैसी होती हैं। इस एनर्जी लेवल डायग्राम में शेप्स का बताना ज़रूरी नहीं है, बल्कि ये बताना ज़रूरी है कि एनर्जी का इंक्रीजिंग ऑर्डर क्या है। तो मैंने आपको पहले भी ये चीज़ बताई हुई है, जब एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में ओवरलैप करते हैं तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनते हैं जो एक जैसी एनर्जी के नहीं होते हैं। जो लोअर एनर्जी होता है उसको बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कहते हैं, जो हायर एनर्जी होता है उसको एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कहते हैं। सिग्मा इसलिए क्योंकि इन दोनों ऑर्बिटल्स का हमेशा आपस में हेड ऑन ओवरलैप होता है, और 2s साथ इसलिए क्योंकि वो एटॉमिक ऑर्बिटल्स जो इस बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को ओवरलैप के बाद बना रहे हैं उनका नाम 2s है। और सिग्मा के साथ स्टेरिक इसलिए क्योंकि इनकी दोनों की ओवरलैप से बनने के बाद इनकी एनर्जी ज़्यादा होगी और इसको एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कहेंगे। अब इन्हीं ऑक्सीजन और फ्लोरीन जैसे जो मॉलिक्यूल्स हैं जब बनते हैं तो एक एटम का 2px 2py 2pz दूसरे वाले एटम के 2px 2py 2pz के साथ ओवरलैप करता है। अब आपने इनको डिफरेंट उस पर नहीं शो करना कि आप 2px नीचे ड्रॉ कर दें फिर उसके ऊपर 2py 2pz को नहीं, ये सारे आपस में एनर्जी में इक्वल होते हैं। मैंने आपको पिछला जो लेक्चर दिया था डी जनरेट ऑर्बिटल्स का चैप्टर 5 में, उसमें बताया हुआ है कि 2px 2py 2pz ये डी जनरेट ऑर्बिटल्स होते हैं। डी जनरेट ऑर्बिटल्स क्या होते हैं? जिनकी एनर्जी आपस में बराबर हो, तो आपने इनको एक लेवल पे शो करना है। तो अगर फर्ज करें आप ऑक्सीजन या फ्लोरीन की एग्जांपल ले लेते हैं, तो एक ऑक्सीजन का या एक फ्लोरीन का 2px 2py 2pz
दूसरे वाले फ्लोरीन या ऑक्सीजन के 2px 2py 2pz से एनर्जी में सेम होता है। और 3 और 3 6 एटॉमिक ऑर्बिटल्स जब ओवरलैप करेंगे तो 6 ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे। मैंने इस थ्योरी का पोस्टुलेट आपको बताया हुआ है कि जब एटॉमिक ऑर्बिटल्स ओवरलैप करते हैं तो नए तरह के ऑर्बिटल में चेंज हो जाते हैं और उनकी तादाद वही रहती है जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स की हो, लेकिन आधे उनमें से लोअर एनर्जी के बनते हैं और आधे उनमें से हायर एनर्जी। 2px और 2px इससे प्रीवियस जो वीडियो में मैं बता चुकी हूँ कि अगर ये दोनों हेड ऑन ओवरलैप दे के सिग्मा 2px और सिग्मा स्टार 2px एंटी बॉन्डिंग फॉर्म करते हैं। बाकी 2py और 2pz चूँकि साइडवेज ओवरलैप देते हैं, इस वजह से इन दोनों से बनने वाले जो बॉन्डिंग होंगे वो पाई 2py और पाई 2pz होंगे और एंटी बॉन्डिंग जो होंगे वो पाई स्टार 2py और पाई स्टार 2pz। तो इस तरह 2px ने ओवरलैप किया, सिग्मा 2px और सिग्मा स्टार 2px दिया। सिग्मा साइन इसलिए क्योंकि इन दोनों का हेड ऑन ओवरलैप। 2py और 2pz जो हैं ये साइडवेज ओवरलैप देते हैं, एक जैसा ओवरलैप देते हैं पैरेलल वे में। तो इनसे बनने वाले जो पाई 2py और पाई 2pz है वो इक्वल इन एनर्जी होंगे और पाई स्टार 2py और पाई स्टार 2pz भी इक्वल इन एनर्जी होंगे। यहाँ पर भी मैंने सिर्फ सर्कल्स शो किए हैं जो कि इनकी एनर्जी के इंक्रीजिंग ऑर्डर को खाली रिप्रेजेंट कर रहे हैं, शेप इनके नहीं है। शेप एक अलग चीज़ है। जब आपको किसी मॉलिक्यूल की एनर्जी लेवल डायग्राम बनानी होती है तो उसमें सिर्फ ये बताना ज़्यादा ज़रूरी होता है कि इनका एनर्जी का इंक्रीजिंग ऑर्डर क्या है। तो ऑक्सीजन और फ्लोरीन जैसे जो होमोन्यूक्लियर डायटॉमिक मॉलिक्यूल्स हैं उनमें जब 2s और 2p एटॉमिक ऑर्बिटल, 2p फिर कितने जी जनरेट ऑर्बिटल से मुश्तमिल है, 3 पे, 2px 2py और 2pz। इनकी एनर्जी लेवल डायग्राम आपने ये अच्छी तरह से याद रखनी है। जब भी आपको ये इनमें से कोई मॉलिक्यूल एक्सप्लेन करना पड़ जाएगा तो आपको ये एनर्जी लेवल डायग्राम जो है ना उस वक्त बनानी पड़ेगी। तो अब इसमें क्या है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स के एनर्जी का इंक्रीजिंग ऑर्डर क्या है, सिग्मा 2s सबसे लोअर एनर्जी का है, फिर उसके ऊपर सिग्मा स्टार 2s है, फिर सिग्मा 2px है। ये दोनों इक्वल इन एनर्जी हैं। फिर उससे हाइयर एनर्जी के ये दोनों हैं और लेकिन आपस में इक्वल इन एनर्जी हैं। सबसे हाइयर एनर्जी का सिग्मा 2px है। इसी तरह देखें जो लाइटर मॉलिक्यूल्स है जिनका एटॉमिक नंबर मैंने बताया है 7 या उससे कम होगा, ऐसे एटम्स के कॉम्बिनेशन से बनते हैं जैसे बोरोन, लिथियम और नाइट्रोजन। उनके लिए एनर्जी लेवल डायग्राम बाकी तो सारे बिल्कुल वही है, लेकिन स्पेक्ट्रोस्कोपी ने ये डिटर्मिन किया है कि उनके अंदर सिग्मा 2px पाई 2py पाई 2pz से हाइयर एनर्जी का। बाकी बिल्कुल कोई एनर्जी ऑर्डर में कोई चेंज नहीं है। बस बाकी यहाँ से भी देखें आप वही एनर्जी ऑर्डर है, पाई स्टार 2py पाई स्टार 2pz से ऊपर है सिग्मा स्टार 2p। लाइटर मॉलिक्यूल्स हैं उनके लिए स्पेक्ट्रोस्कोपी ने ये डिटर्मिन किया है कि सिग्मा 2px की एनर्जी पाई 2py पाई 2pz से लोअर होने की बजाय उससे हाइयर है। तो वहाँ पे जब आप डायग्राम बनाया करेंगे तो आप पाई 2py पाई 2pz को लोअर एनर्जी पे शो करेंगे और सिग्मा 2px को इससे हाइयर पर। बहुत सारे बच्चे ये मिस्टेक कर जाते हैं कि नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल एक्सप्लेन करना आया, डायग्राम ये बना दी। बिल्कुल आपके मार्क्स 0 हो जाते हैं जब आपकी एनर्जी लेवल डायग्राम ही ठीक ना हो। तो ये अभी जब आप कोई भी मॉलिक्यूल एक्सप्लेन करना शुरू करेंगे तो उससे पहले आपको करेक्ट एनर्जी डायग्राम, इतनी मुश्किल बात नहीं है, सिर्फ ध्यान देने की बात है। बस आप इस तरह से याद रखेंगे कि जो हैवियर मॉलिक्यूल्स हैं उसमें सिग्मा 2px पाई 2py पाई 2pz से लोअर एनर्जी का है, जबकि लाइटर मॉलिक्यूल्स जिनके एटॉमिक नंबर 7 या 7 से कम है, ऐसे होमोन्यूक्लियर डायटॉमिक मॉलिक्यूल जब बनते हैं तो उनमें सिग्मा 2px की एनर्जी पाई 2py और पाई 2pz से ज़्यादा होती है। तो ये हमने कंपेयर कर लिया कि लाइटर मॉलिक्यूल्स में और हैवियर मॉलिक्यूल्स में मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स की जो एनर्जीज हैं कहाँ पे हैं। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स ये जो मैंने सारे सेंटर में रेड से शो किए हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स वो हैं जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स के ओवरलैप के बाद बनते हैं। ठीक है, 2px 2py 2pz को हमने एक लेवल पे क्यों शो किया हुआ है, ऊपर नीचे क्यों नहीं शो किया हुआ कि हम एक सर्कल यहाँ ड्रॉ करते हैं किधर ही किधर, क्योंकि ये सारे आपस में एनर्जी में बराबर होते हैं। 3 ये और ये 3 ये, एक अगर आप देखें ऑक्सीजन मॉलिक्यूल एक्सप्लेन कर रहे हैं तो एक ऑक्सीजन और ये दूसरे के आपस में ओवरलैप करके 6 एटॉमिक ऑर्बिटल 6 ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल देंगे। तो देखें कोई बड़ा डिफरेंस नहीं है लाइटर और हैवियर मॉलिक्यूल में। क्या सिर्फ डिफरेंस है कि हैवियर मॉलिक्यूल में सिग्मा 2px पाई 2py पाई 2pz से लोअर एनर्जी का है और हैवियर में सिग्मा 2px पाई 2py पाई 2pz से ज़्यादा एनर्जी का। अब ये चेंज क्यों आता है ये भी मैं आपको रीज़न आगे बताऊंगी। वो रीज़न क्या है कि जो लाइटर मॉलिक्यूल होते हैं उनमें 2s और 2px में जो एनर्जी गैप होता है वो बहुत कम होता है। तो उससे क्या होता है कि 2s जो है 2px के साथ मिक्स कर जाता है, px में थोड़ा सा s करेक्टर आ जाता है, s में थोड़ा सा 2px आ जाता है। इससे क्या होता है
कि एस में जब पी एक्स का करेक्टर आता है तो इससे बनने वाले सिग्मा 2s और सिग्मा स्टार 2s ज़्यादा स्टेबल हो जाते हैं, और इन मालिक्यूल्स की सिग्मा 2s और सिग्मा स्टार 2s के मुकाबले में इनकी एनर्जी लोअर हो जाती है। ठीक है, अभी तो डायग्राम में नहीं नज़र आ रहा ये डिफरेंस लग रहा है कि एनर्जी का, लेकिन एक्चुअली क्या होता है कि इन मालिक्यूल्स में एस और 2px में एनर्जी गैप इतना ज़्यादा होता है कि px भी प्योर ही रहता है और 2s भी, और ये प्योर हालत में ओवरलैप करते हैं। लेकिन इनमें लाइटर मालिक्यूल्स में क्या होता है कि 2s और 2px के दरमियान एनर्जी गैप स्मॉल होने की वजह से px में s का करेक्टर आ जाता है और s में px का, क्योंकि मिक्सिंग हो जाती है, तो इस वजह से ये प्योर हालतों में ओवरलैप नहीं कर रहे होते। एस में पी एक्स का करेक्टर है, इस एस में भी पी एक्स का करेक्टर है, इस पी एक्स में भी एस का करेक्टर है, इस पी एक्स में भी एस। जब ओवरलैप करते हैं तो सिग्मा 2s और सिग्मा स्टार 2s की एनर्जी लोअर हो जाती है इनसे, लेकिन सिग्मा 2px और सिग्मा स्टार 2px एनर्जी में रेस कर जाते हैं। तो जब वो एनर्जी में रेस करते हैं तो इस हद तक रेस कर जाते हैं कि पाई 2py और पाई 2pz जो है उनके मुकाबले में सिग्मा 2px की एनर्जी ज़्यादा हो जाती है। ठीक है, तो ये मैंने आपको बता दिया कि जब भी आप मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से कोई मॉलिक्यूल एक्सप्लेन करने लगेंगे तो सबसे पहले करेक्ट डायग्राम का बनाना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो ये हमने सिंपल होमो न्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल डिस्कस किए हैं, जिनमें वेलनेस शेल के 2s और 2p एटॉमिक ऑर्बिटल्स जो है ना वो ओवरलैप करते हैं, और ओवरलैप करने के बाद दो तरह के स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेजरमेंट्स में ऑर्डर हमें ऑब्जर्व होते हैं, एक हैवियर मॉलिक्यूल्स का और एक लाइटर। क्यों ये ऑर्डर एक दूसरे से डिफरेंट हो जाते हैं? क्योंकि हैवियर मॉलिक्यूल में 2s और 2px में एनर्जी गैप इतना ज़्यादा होता है कि 2s जो है वो प्योर रहता है और 2px भी प्योर रहता है, लेकिन लाइटर मॉलिक्यूल में 2s और 2px में एनर्जी गैप कम होने की वजह से 2s में s px का करेक्टर आ जाता है, px में s। जब 2s में px का करेक्टर आ जाता है तो ये दोनों लोअर एनर्जी के हो जाते हैं और ज़्यादा स्टेबल हो जाते हैं, लेकिन सिग्मा 2px पाई 2py पाई 2pz से एनर्जी में रेस कर जाता है। अब मैंने ये रीज़न लिखी भी हुई है, अगर आप प्रॉब्लम फील करें तो वो उसको 2-3 दफ़ा वहाँ से भी रीड करें, मैं आपको दिखा देती हूँ। ये रीज़न आ गया। जो लाइटर मालिक्यूल्स हैं बोरोन कार्बन नाइट्रोजन, जिनमें कंबाइनिंग एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर लेस दैन 7 और लेस दैन 7 है, जैसे कि नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7, कार्बन का 6 और बोरोन का 5 है, उसमें क्या होता है कि सिग्मा 2px हायर इन एनर्जी होता है एज़ कम्पेयर टू पाई 2py पाई 2pz। ये दोनों तो आपस में इक्वल एनर्जी के हैं, मैंने अभी डायग्राम में भी दिखाया था आपको ये कि इन मालिक्यूल्स में, लाइटर मालिक्यूल्स में लिथियम, बोरोन, नाइट्रोजन, कार्बन में सिग्मा 2px की एनर्जी पाई 2py और पाई 2pz से ज़्यादा होती है। ये दोनों एनर्जी में इक्वल होते हैं। ये क्यों एनर्जी इसमें इक्वल होते हैं? क्योंकि ये दोनों साइडवेज ओवरलैप से बनते हैं। अब इनमें क्या होता है कि एनर्जी डिफरेंस बहुत स्मॉल होता है 2s और 2px के दरमियान, और ये दोनों आपस में फिर क्या कर जाते हैं, मिक्स हो जाते हैं, इनमें इंटरमिक्सिंग हो जाती है। इंटरमिक्सिंग से क्या होता है, 2s में px का करेक्टर आ जाता है और px में s का, और इनसे जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं वो कौन कौन से बनते हैं? 2s से दो बनते हैं, सिग्मा 2s और सिग्मा स्टेरिक 2s। 2px के ओवरलैप से भी दो बनते हैं, सिग्मा 2px और सिग्मा स्टेरिक 2px। इनमें भी कौन सा करेक्टर आ जाता है? एस पी करेक्टर। उससे क्या फ़र्क पड़ता है? सिग्मा 2s और सिग्मा स्टार 2s वो ज़्यादा स्टेबल हो जाते हैं और एनर्जी में लोअर हो जाते हैं, जबकि सिग्मा 2px और सिग्मा स्टार 2px दोनों अनस्टेबल हो जाते हैं और एनर्जी में रेस कर जाते हैं, और एनर्जी में सिग्मा 2px इस हद तक रेस हो जाता है कि वो पाई 2py और पाई 2pz से हायर एनर्जी पे चला जाता है। लेकिन इसके मुकाबले में अगर आप हैवियर मालिक्यूल्स जिनका एटॉमिक नंबर 8 या 8 से ज़्यादा हो, वो ऐसा नहीं कर सकते। उनमें एस भी प्योर ही रहता है और पी भी प्योर रहता है। ऐसी इंटरमिक्सिंग इन पर हमें नहीं मिलेगी। इसीलिए एनर्जी लेवल डायग्राम में जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जीज का ऑर्डर है उसमें हमें यहाँ पर क्या डिफरेंस मिलता है कि सिग्मा 2px लोअर इन एनर्जी है और पाई 2py और पाई 2pz हाइयर एनर्जी है, जबकि लाइटर मालिक्यूल्स में हमें क्या नज़र आता है? सिग्मा 2px जो है वो हाइयर इन एनर्जी है एज़ कम्पेयर टू पाई 2py एंड पाई 2pz। अब एक दफ़ा फिर उस रिलेटिव एनर्जीज ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में जो दो डायग्राम बनी हुई हैं उनको अच्छी तरह से प्रैक्टिस करें, क्योंकि जब तक वो प्रैक्टिस नहीं होंगी ज़रा सी भी गलती आपका फुल जो है ना वो क्वेश्चन कैंसिल कर देती है। नाइट्रोजन में हैवियर की डायग्राम नहीं चलेगी, फ्लोरीन में लाइटर की नहीं चलेगी।
मेरे लेक्चर की जो नेक्स्ट वीडियो होगी थर्ड पार्ट मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी का, उसमें मैं आपको मुख्तलिफ तरह के मॉलिक्यूल्स एक्सप्लेन करूंगी जो कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के ज़रिए इम्तहान में एक्सप्लेन करने के लिए आ जाते हैं। तो अब तक यहाँ तक हमने दो चीज़ें डिस्कस कर ली हैं दोनों पार्ट्स में। नंबर वन, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के पोस्टुलेट, फिर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स की शेप जो कि एस ओवरलैप से बनते हैं, पी एक्स और पी एक्स के हेड ऑन ओवरलैप से बनते हैं, पी वाई और पी जेड के साइड वेज। फिर नेक्स्ट जो मेरी वीडियो का जो आज पार्ट था, इसमें मैंने आज आपको ये बताया है कि अगर आपको मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से कोई लाइटर या हैवियर मॉलिक्यूल एक्सप्लेन करना आ जाए तो आपने सबसे पहले एनर्जी लेवल डायग्राम को करेक्टली बनाना है और उसमें आपको जो डिफरेंस है वो क्लियरली शो करना है कि लाइटर मॉलिक्यूल्स के अंदर सिग्मा 2p x की एनर्जी ज़्यादा शो करनी है एज़ कम्पेयर टू पाई 2p y और पाई 2p z, और जो हैवियर मॉलिक्यूल्स हैं उनमें सिग्मा 2p x को लोअर इन एनर्जी शो करना है एज़ कम्पेयर टू पाई 2p y एंड पाई 2p z। तो यहाँ तक हमारा इस वीडियो का और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी का सेकंड पार्ट कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट पार्ट में हम ऐसे मॉलिक्यूल्स को एक्सप्लेन करेंगे जो सिंपल होमोन्यूक्लियर डायटॉमिक मॉलिक्यूल्स हैं।